स्वागत है आप सभी का दोस्तों। देश इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर। कोरोना के आंकड़े जो अभी तक हैं वो 70,000 को पार कर चुका है और आने वाले बहुत कम समय में ये आंकड़ा 1 लाख को छू लेगा, जब 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके होंगे। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग भी 50 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इनके सामने भी अब स्थिति बहुत ही विकट हो गई और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को वापस उनके घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी और इस ट्रेन के जरिए अब तक मुझे लगता है कि लाखों मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं, जबकि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो देश के अलग अलग नेशनल हाईवेज पर हैं। इस नेशनल हाईवेज के जरिए वो पैदल अपने घर जा रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जिनको सरकार के किसी भी फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो से साफ है कि मजदूर जो हैं, जो नेशनल हाईवे से होकर के अपने घर जा रहे हैं, इनको ट्रेन जो चल रही है उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को चाहिए कि समय रहते ही इन मजदूरों से कांटेक्ट करें और किसी भी माध्यम से, चाहे वो ट्रेन का जरिया हो या फिर बस का माध्यम हो, किसी भी माध्यम से इन मजदूरों को उनके घर तक छोड़ना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि जो मजदूर अपने घर जाना चाहेंगे वो बिल्कुल जा सकते हैं, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चूँकि अब लॉकडाउन 50 दिनों से ज़्यादा गुजर चुका है तो आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई है, इसलिए इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, छोटे मोटे उद्योग जो भी बंद है उनको अब खुलने चाहिए। इसके लिए लगातार राज्य की सरकारों ने केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अब तक 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं और देश को संबोधित करने से पहले वो राज्य के मुख्यमंत्रियों से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए। अभी हम लोग लॉकडाउन 3 में हैं और ये लॉकडाउन 3 17 मई तक चलेगा। लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन कुछ सहूलियत दी जाएंगी। जहाँ भी उन्होंने इशारा किया है कि जहाँ भी ग्रीन जोन होंगे वहाँ के मार्केट खोले जाएंगे, वहाँ की बाज़ार खुलेंगी, लेकिन जो रेड जोन का इलाका है उस इलाके को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि जो कोरोना के साथ ही लोगों को काम करना होगा और उससे बचना होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो दुख की घड़ी में उनके साथ थे, उनकी एक प्रधानमंत्री की एक अपील पर वो अपने घर में बंद हो गए। अब उनसे उनका ये अपील है, उन्होंने अपील किया है कि अब चूँकि इंडस्ट्रीज़ खुल रही है, फैक्ट्रीज़ खुल रहे हैं, छोटे मोटे उद्योग खुलेंगे, तो वो लोग कहीं ना जाएं और यहीं रहें, यहाँ रह कर के काम करें। लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि वो परेशानी में पड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम जनता से अपील की थी, उनसे राय मांगी थी कि वो राय दें कि अगर 17 मई के बाद जब लॉकडाउन 4 शुरू होगा और केंद्र सरकार जब उन्हें कुछ रियायतें देंगी, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ग्रीन एरियाज़ हैं जहाँ पर मार्केट खुले जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें वो चाहते हैं कि खुले, इसे लेकर के उन्हें 5 लाख से ज़्यादा राय मिली है और इस पर वो एलजी के साथ विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी जो मज़दूर सड़कों पर है, जो हाईवे के माध्यम से अपने घर जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार को एज सुन एज पॉसिबल सोचना चाहिए। जो निकल चुके हैं उनका वापस लौटना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन अगर वो इस हालात में अगर घर जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आई हैं जिसमें कई मज़दूर ऐसे हैं जो जिनकी मौत हो गई है इस दौरान। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारें जो हैं उन्हें इनिशिएटिव कदम उठाने चाहिए और इन मज़दूरों को एज सुन एज पॉसिबल किसी भी माध्यम से उनके घर भेजा जाना चाहिए।
क्योंकि अगर मज़दूर, एक तो वो ऑलरेडी गरीब हैं, और उनके साथ अगर इस तरह का अगर सरकार करती है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये कोरोना, इंडिया में बिल्कुल भी कोरोना का कोई पेशेंट नहीं था एक समय में। ये सारे पेशेंट विदेश से आए, जो विदेश से जो यात्री आए इंडिया में, उनके माध्यम से ये कोरोना इंडिया में फैला। तो अभी भी सरकार जो है, जो विदेश में रह रहे हैं, जो NRI, उनको लाने के लिए फ़्लाइट की व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जो मज़दूर हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो अपने ही देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के काम करते हैं, उनके बारे में भी सोचे और उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको घर पहुंचाने के बारे में उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।